फेडरल टैक्स ओम्बड्समैन के बाद फैसले ऐसे होते हैं कि जिसका फायदा बहुत बड़े पैमाने पे लोगों को होता है। हाउ दिस होल कंप्लेंट केम टू एफडीए। Amendment Ordinance 2000 just to provide special relief to the builders and developers। जो notification होना था under subsection 3 of section 100D about the chartered accountants, चूंकि वो notification अभी तक हुआ नहीं था, जो developers हैं और builders हैं they are suffering badly। जो कंप्लीशन की डेट थी 30 सितंबर 2023, क्या इस एसआरओ में वो भी एक्सटेंड हुई? बिकॉज वो तो गुजर चुकी है। इस नोटिफिकेशन के जारी होने के बाद वो दरवाजा जो है वो बंद हो गया। इस पूरे प्रोसेस में, इस इनिशिएटिव में कितने लोग जो हैं वो इसके बेनिफिशियरी हैं? It was in thousands, not in hundred। This is the only sector in Pakistan जो अभी फ्लरिश कर रहा है और जिसमें बूम है। For them, FTO is a right platform. This is the only forum जिसमें within minimum possible time, बगैर किसी प्राइस के, बगैर किसी complicated formalities के, relief is provided at the doorstep just in within shortest possible time। और this case is one of the best examples कि हमने just within a matter of 10 days ये notification issue हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फेडरल टैक्स ओम्बड्समैन के बाद फैसले ऐसे होते हैं कि जिसका फायदा बहुत बड़े पैमाने पे लोगों को होता है और उसके बेनिफिशियरी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है बोथ इन टर्म्स ऑफ द नंबर, और फिर उसका जो अगर हम मालियत के हवाले से देखें तो वो भी बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक स्कीम इंट्रोड्यूस करवाई जो 2020 में थी और वो टैक्स अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2000 उसे कहा जाता है, जिसमें जो रियल्टर्स थे और बिल्डर्स थे, इनके प्रोजेक्ट जो है इनकी कंप्लीशन 2023 में आपने करनी थी। और ये एक एमनेस्टी थी जिसमें लोगों ने इन्वेस्ट किया और वो प्रोजेक्ट जो है वो उनकी कंप्लीशन जो है उसका साल 2023 था। जो कंप्लीशन का क्राइटेरियन था उसमें यह है कि जहां पे आपका ग्रे स्ट्रक्चर था तो उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट नेस्पाक ने देना था, और जहां पे आपके प्लॉट्स की बुकिंग थी या फॉर दैट मैटर आपके अपार्टमेंट या जो भी आपने बिल्डर्स ने चीज बनाई थी उसकी कंप्लीशन के हवाले से जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं उसकी एक रिपोर्ट भी चाहिए थी। और वो रिपोर्ट ये थी कि क्या आपके पास जो आपका प्रोजेक्ट है उसकी 50% कंप्लीशन हो गई और क्या 40% जो उसकी अमाउंट थी वो आपने रिसीव कर लिया। तो समहाउ द अदर जो कंप्लीशन डेट थी 2023 की वो तो आ गई, लेकिन वो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं उसकी लिस्ट फाइनलाइज करने में बिल्डर्स को बहुत प्रॉब्लम्स हो रहा था, रियल्टर्स को प्रॉब्लम हो रहा था, और फिर अल्टीमेटली वो फेडरल टैक्स ओम्बड्समैन के पास आए। प्रोसेस क्या था, कितना जल्दी हमने इन लोगों को रिलीफ दिया और उसका मैग्नीट्यूड कितना था, डिटेल में डिस्कस करने के लिए लाहौर में हमारे एडवाइजर इनकम टैक्स खालिद जावेद साहब हमारे साथ मौजूद है। खालिद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। बहुत इंपॉर्टेंट केस, बहुत बड़ा रिलीफ, थोड़ी सी इसकी डिटेल हमें बताएं, हमारे साथ शेयर करें कि हाउ दिस होल कंप्लेंट केम टू एफटीओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच अलमाज साहब। जस्ट इट्स ऑनर फॉर मी just to share some of the details because it is of general public interest। FTO Sahab has always been desirous that instead of addressing and providing relief to the individuals, we should also take up such complaints, such matters which cover and which affect directly or indirectly to public at large। So in this regard, we just received a पब्लिक इंटरेस्ट कंप्लेंट एट रीजनल ऑफिस लाहौर, जिसमें उन्होंने ये इस चीज़ को हाईलाइट किया कि जो नोटिफिकेशन होना था अंडर सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 100D अबाउट दी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, जो कि आई कैप की रेटिंग के मुताबिक उनकी सेटिस्फैक्ट्री वो रेट हो, तो वो अभी तक नहीं हुआ। एंड बिकॉज ऑफ दैट लैक ऑफ नोटिफिकेशन जो डेवलपर्स हैं और बिल्डर्स हैं दे आर सफरिंग बैडली। अच्छा, मतलब ये रिक्वायरमेंट थी कि आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से एक सर्टिफिकेट हमें प्रोवाइड करना है, लेकिन वो चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन सा होना चाहिए जो आईकैप की लिस्ट पे, तो उसकी लिस्ट अवेलेबल नहीं थी। तो जब इन्होंने मुख्तलिफ चार्टर्ड अकाउंटेंट से सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया तो उस पे इफ्स एंड बट्स थे कि क्या ये वेरीफाइड है और डिजायर्ड है जो कि एफबीआर की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक। उसमें ये था कि ओनली दी
certified and notified chartered accountants could produce the completion बिल्कुल certificate. ठीक, बिल्कुल ठीक। और चूंकि वो नोटिफिकेशन अभी तक हुआ नहीं था, हाँ। लिहाजा वो जो डेवलपर्स थे और वो इस पोजीशन में नहीं थे कि वो अपना कंप्लीशन सर्टिफिकेट प्रोड्यूस कर सकें, ठीक है। और उसकी बेसिस पे आपने जो तमाम उनकी रिसीट्स हैं और जो टैक्स की वर्किंग है और कैलकुलेशंस हैं वो पेश कर सके बिफोर द टैक्स डिपार्टमेंट फॉर ठीक है। फाइनलाइजेशन ऑफ द थिंग्स। ठीक तो है। इसमें वो बहुत ज्यादा, और इट्स नंबर इज नॉट इन 100 बट थाउजेंड्स। जब कंप्लेंट हमारे पास आई तो उसके बाद जो हमारा प्रोसेस था जिसमें हमने उसको इन्वेस्टिगेट जी। करके और एफबीआर को उसकी डिटेल हमारे साथ जी शेयर जी करें। जी, इट वाज प्योरली ए पॉलिसी मैटर। इसमें जो कि हमने जो कंसर्न फील्ड फॉर्मेशन है उनको भी कांटेक्ट किया, उनको भी नोटिस इशू हुए, और उन्होंने अब दे शोड देयर इनएबिलिटी कि जी ये तो नोटिफिकेशन होना है, पॉलिसी मैटर है, और दे वर जस्टिफाइड इन दैट। फिर वी टुक अप दिस मैटर विद द फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ठीक है। जो ऑप्स विंग है उनकी और जो टैक्स पॉलिसी विंग है उनसे किया। तो हियर आई वुड अप्रिशिएट दैट टैक्स पॉलिसी विंग एफपीआर इमीडिएटली उन्होंने वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ इन्वेस्टिगेशन प्रोसीडिंग्स। अच्छा ठीक है। Just on- एसआरओ जो है वो इशू हो गया, SRO और issue- वो नोटिफाई हो गया कि ये चार्टर्ड नोटिफाई हो गया ऑन 14 मार्च 2024। ठीक है। वो जो SRO 399 जो है वो इशू हो चुका हुआ है, और अभी जो है वो दी डेवलपर्स और बिल्डर्स दे आर फैसिलिटेटेड कि वो उन नोटिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के थ्रू अपनी कंप्लीशन सर्टिफिकेट को सबमिट कर सकते हैं ठीक है। टू द रेलेवेंट फील्ड अच्छा, फॉर्मेशन। मुझे ये भी बताएं कि जो कंप्लीशन की डेट थी 30 सितंबर 2023, जी। क्या इस एसआरओ में वो भी एक्सटेंड हुई? बिकॉज वो तो गुजर चुकी है। नहीं, वो गुजर चुकी है, लेकिन वो दे हैव एनेबल्ड ठीक है। टू देम टू फाइल दिस कंप्लीशन सर्टिफिकेट्स, वो उनके पास वो मौजूद है, लेकिन उसमें इन द एब्सेंस ऑफ दैट एसआरओ, बिकॉज इट वाज प्रोन टू ऑल सॉर्ट्स ऑफ इन एक्सेसेस, और वो जो इनजस्टिसेस होती हैं और जो मैनिपुलेशन तमाम होती है, Extortion है, बाकी सारी चीजें, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो इस नोटिफिकेशन के जारी होने के बाद वो दरवाजा जो है वो बंद कर बंद दिया, हो गया, बंद हो गया। और मेरे ख्याल में जो डेवलपर्स हैं उन्होंने एक साई ऑफ रिलीफ लिया कि उनको एक प्रोसेस मुकम्मल हो गया है, और ओरिजिनल जो बेनिफिट्स उनको दिए गए थे वो दे कैन मटेरियलाइज दैट। ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको मैं फर्दर ये भी चाहता हूं कि लोग इस पे कंफ्यूज ना हो जी। कि वो जो उसकी कट ऑफ डेट थी दैट स्टिल रिमेन्स 30 सितंबर 2023। Yes, yes, आई मीन yes. वो उसके बाद का पीरियड तो सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करने जी, की है, जी, लेकिन जी, जी। प्रोजेक्ट की डेट जो है जी, जी। वो ही रही। वो वही आपका क्या ख्याल है कि इस पूरे प्रोसेस में, इस इनिशिएटिव में कितने लोग जो हैं वो इसके बेनिफिशियरी हैं? वो जो जिन्होंने इन्वेस्ट किया था उनके लिए भी मस्ट बी अ साई ऑफ रिलीफ फॉर जी, देम जी, आल्सो, जी, जी। लेकिन जो बिल्डर्स और रियलिटर्स थे, जी, जी। डू यू हैव एनी आइडिया कि हाउ मेनी ऑफ देम दे वर? It must be in thousands, not in hundred, thousands, because this is the only sector in Pakistan जो अभी फ्लरिश कर रहा है और जिसमें बूम है और जिसमें बहुत ज़्यादा hundreds and thousands of people are involved directly or indirectly with the construction industry. तो ये बहुत thousands में है, बिल्कुल और इसके जो बेनिफिशरीज हैं वो तमाम लोग होंगे, बिल्कुल। और ये जो रिकमेंडेशंस हैं ये भी जेनेरिक इन नेचर होगी ऑनरेबल एफटीओ साहब की, और अभी जो नोटिफिकेशन हुआ है ये भी इट इज फॉर ऑल द डेवलपर्स, फॉर ऑल द बिल्डर्स, तो ये इसके बेनिफिशरी बहुत ज्यादा है। मैं खालिद साहब एक मुझे जी, ये जी। बताएं कि लोगों का अक्सर ये ख्याल होता है कि इस तरह के मामलात हैं उसमें जो केस है किसी जगह पे भी है लंबा टाइम लग जाता है। जी। तो इसका ड्यूरेशन हमें बताएं कितनी जल्दी? आपने कहा कि हमारा जो प्रोसेस था इन्वेस्टिगेशन का उसी के दौरान ही एसआरओ जो है तो इन अ वे आपने ये मीडिएट करवा दिया। मैं टाइम कितना लगा कंप्लेंट रिसीव होने में और एसआरओ इशू होने में? आई थिंक नॉट मोर देन 10 days, 10 दिन के अंदर जो है। नॉट मोर देन 10 days। हाँ। और हियर आई वुड अप्रिशिएट कि डिस्पाइट के whatever lapse occurred before, लेकिन the moment FBI received our notices, they immediately reacted to that, और उन्होंने वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिल्कुल ठीक। और इसमें it was appreciated by the complainant as well as informally and verbally we received so many messages that this is a very good development and we are thankful to FTO organization as well as to the FBR को उन्होंने कर ठीक है। हर सेक्टर जो पाकिस्तान में है, हम छोटे से लेके बड़ा सेक्टर जो है उसे देखें, उन सब की डिफरेंट लेवल पे ऑर्गेनाइजेशंस मौजूद है, उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म बनाए हुए हैं। डू यू थिंक दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल फॉर देम कि जहां कहीं उन्हें कोई हिंड्रेंस है, कोई बॉटलनेक है और वो टैक्स कलेक्टिंग अथॉरिटी से सेटिस्फाइड नहीं है,
तो फॉर देम FTO इज अ राइट प्लेटफॉर्म। Yes, yes, very right, very right. बल्कि जो बिल्डर्स और डेवलपर्स एसोसिएशन है, उनसे भी हमें जो इस तरह की वो जो थैंक्स की वो कॉल्स रिसीव हुई कि आपने बहुत अच्छा किया, और ये दिस इज़ दी ओनली फोरम जिसमें विद इन मिनिमम पॉसिबल टाइम और इन बगैर किसी प्राइस के, बगैर किसी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मेलिटीज़ के, relief is provided at the doorstep just in within shortest possible time. Or this case is one of the best examples कि हमने just within a matter of 10 days ये notification issue हो गया, जो कि ये pending था। ये जब ये ओरिजिनली ये 100D इनकॉर्पोरेट हुआ, तो उसके बाद आज तक डिस्पाइट लैप्स ऑफ 2-3 years नहीं हो सका था, बट ऑन दी पॉइंटेशन ऑफ द ऑनरेबल FTO साहब और FTO secretariat, it was just resolved within 10 days, matter of 10 days. So I think it is highly appreciable. Or this forum is providing services to the general public as well as to the individuals in quickest possible time. Thank you very much. So nice, it's pleasure to talk to you. बाज़ इंटेंशनली और अनइंटेंशनली FBR से भी और पॉलिसी बनाने वालों से भी कुछ ऐसे लैप्सेस हो जाते हैं जिससे लोगों को बहुत नुकसान होता है और मुश्किलात होती हैं, और ख़ास तौर पे जब आपने इतना बड़ा लोगों को रिलीफ दिया और इनिशिएटिव लिया और एक जो कंप्लीशन का पार्ट था उसमें एक हिकअप रख दिया, जिसकी वजह से लोगों के लिए बहुत टफ टाइम और मुश्किलात थी। और फिर अनसर्टेनिटी का फैक्टर ये था कि जो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है और इनिशिएटिव्स हैं और प्रोजेक्ट्स हैं, इनका क्या बना। 10 दिन के अंदर FTO ने जबरदस्त फैसला दिया और इनिशिएटिव से ये रिलीफ मिला, और SRO आपके सामने है, और आज हमारे बिल्डर्स और रियल्टर्स जो है दे आर हैविंग अ साई ऑफ रिलीफ। दिस इज द पोटेंशियल एंड दिस इज द डिलीवरी ऑफ फेडरल टैक्स ओम्बड्समैन व्हेन इट कम टू द redressal of your grievances. Thank you.